यस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग सर। यस, चलिए आइए और शुरुआत करते हैं चैप्टर की, सर्कल की। लेकिन जब ये पार्ट कंप्लीट किया जा रहा है, रिवीजन एक्सरसाइज आज इसी पार्ट से शुरू कर देंगे, ध्यान रहे। तो एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट सवाल और जो महत्वपूर्ण दृष्टि से तैयारी में लाए जाएंगे वो व्याख्या शुरू हो जाएगी। तो थोड़ी देर जो अभी कुछ बचा हुआ है पाठ, उसे पूरा करते हैं और उसके बाद जब हाफ ईयरली के लिए जो 14 तारीख से आएंगे उसमें जो तैयारी करनी है उसका रिवीजन आज ही शुरू करेंगे और इसी पाठ से मान लेंगे। ठीक है? तो यस सर। जो दो या तीन पाठ नजदीक हैं वो रिवीजन के लिए कितना लिए जाएंगे, जो पाठ दूर चले जा चुके हैं वो रिवीजन के लिए कैसे लाए जाएंगे, ये सारी योजना मेरे पास है। आप अपनी भागीदारी कक्षा में बनाए रखिएगा, ये चीज है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए अगर 70 का एग्जाम हो रहा है यूपी बोर्ड का, तो उसमें 3 कैटेगरीज बनाए दे रहे हैं और उन कैटेगरीज पे काम करना है। तो पहली कैटेगरी यहां आएगी 25 मार्क्स। ध्यान दें, प्लान कर रहे हैं 25 मार्क्स से 34 मार्क्स, एक ये कैटेगरी है। दूसरी कैटेगरी है 35 मार्क्स, ठीक है, ये मैक्सिमम मार्क्स हैं सब्जेक्ट के। तो हम तैयारी को आज अपनी कहां पा रहे हैं, इतने तो आ ही जाएंगे, कोई बात नहीं, आगे सोचें। 35 मार्क्स तो बड़ी कैटेगरी बना रहे हैं ये, ठीक है। 35 मार्क्स टू 49 या 50, 49 मार्क्स। और ये सर्वोपरि सर्वश्रेष्ठ वो ला रहे हैं 50 टू 70 मार्क्स। अब देखिए, मन में सोचिए जरा, पहला एग्जाम अंग्रेजी का है तो कैसी तैयार है? 25 वाली, 35 से 49 वाली या 50 से 70 वाली? आज बार बार यही सोच लेना है और जब घर पहुंचे तो इस तैयारी में जुट जाना है कि अगर मान लो हम अंग्रेजी में ये वाला निकाल पाते हैं तो हम किसी सब्जेक्ट में तो ये सोचें कि हम 50 से 70 वाला निकाल पाएंगे। तो हर सब्जेक्ट के साथ ये नहीं करना है, एक योजना बना के चलनी है कि अगर बैटिंग अच्छी नहीं हुई है तो फील्डिंग और बॉलिंग ठीक से करनी पड़ेगी। ये नियम है हर खेल में, पढ़ाई भी वैसा ही है, ठीक है। अरे चलो, मैथ्स और साइंस तो सुधार के रखेंगे, साइंस मेरी कमजोर है इसलिए मैं यहां तक तो ले आऊंगा। मैं चाहूंगा कि 35 से नीचे ना गिरे, ऐसे विचार आज करने हैं। गणित में मैं ये ला सकता हूं, नहीं नहीं नहीं, मेरी कमजोरी है, मुझे ये लाना ही लाना है। और कुछ ये सोच रहे हैं कि मेरे 25 से कम रह गए तो क्या होगा, मुझे फेल कंसिडर कर लिया जाएगा। अरे तो भाई हमें वो स्थिति सुधारनी पड़ेगी कि 25 नंबर का पढ़ें। अब एक मूल मंत्र सिखा रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। पेपर खराब कैसे होता है, आप ये योजना नहीं बनाते। आपकी तैयारी यदि बहुत कम है तो आप पहले पास होने की तैयारी करिए। जब आपको लगे कि अब तो पास हो ही जाएंगे, इतना बढ़िया तैयार हो गया, 4 पार्ट तैयार हैं और 3 पार्ट जो कमजोर हैं उनमें इतने इतने और जो 4 पार्ट तैयार हैं, तो तैयारी का क्रम यही होता है, ध्यान रखिएगा क्या, कि हम पहले पास होने के बारे में सोचते हैं, उसके बाद हम आगे आगे बढ़ते हैं कि थोड़ा शोभनीय वर्ग में हम पहुंच जाएं। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ वर्ग 50 से 70 मार्क्स का है, ठीक है। 35 से 49 हम ला सकते हैं। 2 सब्जेक्ट में तो मुझे इस कैटेगरी में मार्क्स लाने ही लाने हैं। मैं सोचूंगा कि एक सब्जेक्ट में मुझे ऐसे वाले मार्क्स मिल जाए। सही तरीका ये है पढ़ाई का। आप क्या करते हैं, सारे सब्जेक्ट्स की तैयारी ये सब भुलाकर यही आती है। और होता क्या है, जब हम 70 का प्रिपेयर कर लेते हैं तब हम मानते हैं कि हम तैयार हो गए, बस इसी में एग्जाम बिगड़ जाता है। जितना साध सके
ठीक है, साधना अपनी क्षमता और योग्यता के अनुसार जो प्रिपरेशन है वो साधना है। तो कितना साध सकते हैं? अचानक अभी हम आपको 100 केजी हाथों में रख दें तो क्या आप लेकर चल पाएंगे? कहेंगे नहीं नहीं नहीं, हम नहीं उठा पाएंगे। ठीक है, तो फिर मैं क्या करूं? तो आप कहेंगे नहीं 50 केजी तो मैं कोशिश कर सकता हूं। कोई कहेगा नहीं मैं 50 केजी भी असहज मुझे लगेगा, आप मुझे 10 केजी दे दीजिए, मैं आराम से लेकर वहां तक पहुंचा दूंगा। ऐसे आपने क्यों सोचा? ये शारीरिक ताकत के अनुसार सोचा ना। उसी तरह मानसिक क्षमता योग्यता के अनुसार आप अपना प्लान बनाइए और छमाही की तैयारी में जुट जाइए। आइए, तो एक नई थ्योरम फिर से कि क्या कह रहे हैं, जो एक बच गई, वो कहते हैं एंगल इन ए सेमी सर्कल। पहले बनाया था, वो कह चुके 90 डिग्री। अब इसके बाद और एक लाना चाहते हैं कि एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर ऑलवेज इक्वल। एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, एक ही सेगमेंट में, एक ही वृत्तखंड में जो कोण बनते हैं वो सभी बराबर होते हैं। एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, ठीक है, एक ही वृत्तखंड में पड़ने वाले कोण बराबर होंगे। एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। अब ये कैसे इक्वल होंगे, इसको चित्रित किया जाए। चलिए सेगमेंट इधर बना लेते हैं। ऐसा वृत्तखंड हुआ ना सेगमेंट, तो अब मान ले हमने ये बनाया। अब इस कॉर्ड ए बी से या आर्क ए बी से बनने वाले अनेकों कोण किसमें? बड़े वाले वृत्तखंड में। अनेकों कोण जो बनेंगे, क्या वो सभी कोण बराबर हुआ करते हैं? ये देखना है। हमने 3 कोण बनाए, ठीक है, पी क्यू और आर। ठीक है, तो कह रहे हैं ये सभी बराबर होंगे। थ्योरम कहती है एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल, ठीक है, सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल, ठीक है, वृत्त के एक ही खंड में बने सभी कोण बराबर हुआ करते हैं। ये लिख दिया, ये लिख दिया। ठीक है, चलिए थ्योरम कह रही है कि एंगल P, एंगल Q, एंगल R, ऑल दीज एंगल्स आर इक्वल। कैसे ये जोड़ सकते हैं तथ्यों से प्रमेय को लेकर? क्या कि ये सभी कोण बराबर होंगे? ठीक है, देखते हैं कैसे बराबर होंगे। हमने केंद्र पर एक कोण अंतरित कर दिया। लेट अस सबटेंड एन एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल O। ठीक है, ये एक कोण अंतरित कर दिया O। तो थ्योरम क्या कहती है डिग्री मेजर वाली? केंद्र पर अंतरित किया गया कोण किसी चाप के द्वारा, उसी चाप के द्वारा जो दूसरा कोण अंतरित होगा बाकी बची परिधि पर उसका 2 गुना होता है। केंद्र पर अंतरित किया गया कोण 2 गुना होगा उसी चाप के द्वारा अंतरित किया गया कोण जो बाकी बची परिधि पर होगा, द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कमफरेंस। ठीक है, ये आया। तो हम क्या देखेंगे? एंगल ए ओ बी ना इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल आर। एंगल ए ओ बी अगेन is twice of angle Q. Angle AOB is twice of angle P. ऐसा। अब इन सभी से हमें क्या मिल रहा है? एंगल P, एंगल Q, एंगल R सभी हाफ ऑफ द एंगल AOB। एंगल AOB का सभी आधे हैं। ठीक है, AOB एंगल का सब आधा है। ठीक है, क्लियर हो गया? इसलिए हम मानेंगे देयरफॉर एंगल P इज इक्वल टू एंगल Q इज इक्वल टू एंगल R। ठीक है, सवाल कंप्लीट हुआ कि एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। ठीक है, आइए वापस चलिए। अब सवाल दे रहे हैं तो थ्योरम्स रिकॉल कराएं। अब रिवीजन शुरू, और थ्योरम्स रिकॉल करा देंगे। पहले ही ये कहा ना कि वृत्त वाले चैप्टर से ही रिवीजन शुरू करेंगे। रिवीजन एक्सरसाइजेस, ठीक है, अभी शुरू कर रहे हैं। ठीक है, रिवीजन एक्सरसाइजेस।
और रिवीजन एक्सरसाइजेस जब चलेंगे तो पहले क्या क्या जरूरी थ्योरम थी, सर्कल हिले, थ्योरम्स रिकॉल करके जरूरी सवाल उठा रहे हैं जो एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करते हैं। सर्कल, ठीक है। और उस जगह आप अपने को कहीं कमजोर मत मानिए, जो सर ने कहा या हम कह देते हैं कि सवाल एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है तो इसका मतलब ये नहीं है कि इंपॉर्टेंट है। 40 सवाल को इंपॉर्टेंट कहेंगे तो 40 सवाल पूरे थोड़ी आ जाएंगे, है ना। 12 सवाल आ जाएंगे, उससे पेपर समझ जाएगा, ये होता है। तो सर्कल आया, सर्कल में हम लोगों ने थ्योरम्स जो देखी, पहली कि अगर हम ये पाए कि पहली थ्योरम याद दिलाने पूरा पाठ पहले, कि अगर केंद्र बिंदु से जीवा पर कोई लंब आएगा, अगर केंद्र बिंदु से जीवा पर कोई लंब आएगा तो वो उसे समद्विभाजित कर देता है। अगर ये लंब आया ओ एम, ठीक है, अगर लंब ओ एम आया, इफ ओ एम इज परपेंडिकुलर टू ए बी, then the implication is it will bisect AB, AB को बाइसेक्ट कर देगा, माने AM will be equal to BM, चीज हो जाएगी। पहली बात, कन्वर्स इज ऑल्सो ट्रू, कन्वर्स भी ट्रू है तो इसका भी प्रयोग हो जाएगा सवालों में, कन्वर्स ट्रू है, क्यों, साफ साफ है, कॉन्ग्रुएंसी बना लेगी ये बात क्या, कि अगर ऐसा है, इफ, अब की बार उल्टा, कि अगर केंद्र बिंदु से कोई रेखा आती है और वो जीवा को बाइसेक्ट कर देती है, इफ ए एम बराबर बी एम होता है, तो फिर हम कहेंगे देन ओ एम इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ए बी, ठीक है, ओ एम हमेशा ए बी के परपेंडिकुलर होगी, ये बात। अब दूसरी थ्योरम यहां रिकॉल कर रहे हैं, क्या, देखो ध्यान से, कि इक्वल कॉर्ड सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर, ठीक है, अगर दो जीवाएं बराबर हैं ए और बी, सी और डी, ये दो जीवाएं बराबर हैं तो ये केंद्र पर बराबर का कोण बनाया करेंगी, ये बात भी ध्यान देनी है, बार बार काम आएगी सवालों में, ठीक है, ये कोण क्लियर ओ पर, तो अगर जीवाएं बराबर हैं, इफ ए बी इज इक्वल टू सी डी, तो उसका इंप्लीकेशन है एंगल ए ओ बी विल बी इक्वल टू एंगल सी ओ डी, ठीक है। तो अब तैयारी का ढंग भी देखिए कि चैप्टर तैयार करना चाहते हैं तो पहले थ्योरम्स रिकॉल कर रहे हैं, ठीक है, और जब थ्योरम्स पूरी भली भांति दिमाग में सेट हो जाएंगी तब सवाल करना शुरू कर देंगे। अब मान लो कोई जरूरी सवाल छूट भी जाए तो थ्योरम पक्की है, पक्का पता है, इसलिए उस सवाल में हम अपनी बुद्धि तो लगा ही पाएंगे, ठीक है। अब इसका कन्वर्स भी ट्रू है कि अगर किन्हीं जीवाओं ने केंद्र पर बराबर के कोण बनाए हैं तो फिर वो, और उसमें हम कहते हैं कि इफ एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी, अगर इसके बराबर है, ठीक है, दो जीवाओं ने केंद्र पर बराबर का होंगे, वो जीवाएं बराबर होंगी, ए बी बराबर सी डी हो जाएगा, ठीक है, और अगर बराबरित किए हैं तो फिर वो जीवाएं बराबर होंगी, ये डिग्री मेथड वाली थ्योरम पहले, और उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। तीसरी बात डिग्री मेथड, तो डिग्री मेथड वाला क्या है कि केंद्र पर जो कोण बनाती है कोई एंगल सबटेंड, ठीक है, और एन आर्क, ठीक है, एक आर्क ए बी सेंटर पर जो कोण बनाती है वो सेंट्रल एंगल है या डिग्री मेजर ऑफ द आर्क, ये कोण हमेशा ही बाकी बची परिधि पर बनाए गए कोण के दो गुना होता है, ठीक है, ये थ्योरम, और इस थ्योरम का प्रूफ भी आएगा। तो जब दोबारा कल रिवीजन कर रहे होंगे तो किसी दिन जो थ्योरम के प्रूफ पूछे जाने हैं उनको डिस्प्ले में जरूर देंगे, ध्यान से देखिएगा, ठीक है, एक बार घर में और देख लेंगे तो इम्तिहान में लिखने लायक हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें ध्यान दें कि हमेशा ये वाला जो पी एंगल यहाँ बनता है, कोई भी एंगल जो बनता है, ठीक है, मान लो किसी ने ऐसे क्यू बना दिया यहाँ पर, तो फिर ये बात निश्चित है कि एंगल ए ओ बी हमेशा ट्वाइस एंगल पी होगा या ट्वाइस एंगल क्यू होगा। तो थ्योरम क्या कहती है, किसी चाप के द्वारा बनाया गया केंद्र बिंदु पर जो कोण बनेगा, ठीक है, किसी चाप के द्वारा केंद्र पर अंतरित किया गया कोण उसी चाप के द्वारा बाकी बची परिधि पर अंतरित किए गए कोणों का दो गुना होता है। Angle subtended by an arc at the center of the circle is always twice the angle subtended by that arc in the remaining arc of the circle, ठीक है, ये बात ध्यान रहे।
अच्छा, इसी से फिर दूसरी बात बन गई थी, चौथी, वो भी बार बार सवालों में प्रयोग होगी, उस पर सवाल आएंगे और कोशिश ये करेंगे कि 2-3 सवाल, 2 छोटे और एक बड़ा सवाल निकल आए, ताकि एग्जाम के लिए पार्ट आज ही रिवीजन का पूरा हो जाए। ठीक है, ए, ओ, बी और पी। एंगल इन ए सेमी सर्कल इज ए राइट एंगल, क्योंकि यहां पर 180 बनता है, तो थ्योरम कहती है केंद्र पर बनाया गया कोण 2 गुना होता है, तो ए ओ बी 180 बन रहा है, इसलिए हमेशा सेमी सर्कल में अर्धवृत्त में जितने भी कोण बनते हैं वो 90 डिग्री के हो जाते हैं। Okay. बात कही गई थी कि एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर ऑलवेज इक्वल, तो अब सेम सेगमेंट क्या हो गया, अर्धवृत्त सेम सेगमेंट हो गया, तो एक वृत्तखंड जो सेमी सर्कल से बना उसमें सभी कोण वैसे ही बराबर होते हैं। ठीक है, अभी थ्योरम पढ़ी गई थी, तो फिर ये कोण बराबर होंगे और 90 डिग्री के होंगे, क्योंकि ए वो भी 180 डिग्री का होता है, तो एंगल इन सेमी सर्कल इज ऑलवेज द राइट एंगल। ठीक है, ये बात भी आ गई क्लियर, और सेम सेगमेंट वाला भी दिखा चुके। और पांचवी थ्योरम थी क्या, कि चक्रीय चतुर्भुज, ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी भी जा सकती है और इस पर बनने वाला सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल पर था। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में ये कहा गया, चक्रीय चतुर्भुज में क्या कहा गया, चक्रीय चतुर्भुज में ये कहा गया था कि सम्मुख कोण सप्लीमेंट्री होते हैं, 180 डिग्री उनका योग निकलता है। तो चक्रीय चतुर्भुज में जो थ्योरम बनी थी वो ये थी, ध्यान दें, ए पॉइंट, ए, बी और सी और डी, ए बी सी डी, तो सम्मुख कोण सप्लीमेंट्री। ठीक है, तो एंगल ए और एंगल सी 180 डिग्री, चक्रीय चतुर्भुज में हमेशा ऐसा होना चाहिए कि सम्मुख कोण 180 डिग्री के होते हैं, योग बनाते हैं। बी और डी अगर लेंगे तब भी वही हो गया कि ये सम्मुख कोण है, तो एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये हो गया। और लास्ट में जो बोली थी कि एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर ऑलवेज इक्वल। ठीक है, तो छोटे सवाल एंगल पता करने के हैं, जो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर में आ सकते हैं, और 5 नंबर का सवाल भी इस पार्ट से आसानी से आ सकता है। तो अब सवालों को शुरू करते हैं। आइए, थ्योरम रिकॉल करा ली, ये 5वीं थी। आइए चलिए सवाल दे रहे हैं, देखिए 9.2 तक काफी हो चुका था। अब डिग्री मेजर वाली थ्योरम को लेकर सवाल और चक्रीय चतुर्भुज को लेकर सवाल जो बने हैं उन्हें पूछते हैं। ठीक है, आइए देखिए, एंगल पता करने के लिए कुछ सवाल रहेंगे, जैसे कि मान लो चौथा सवाल दें अगर, ठीक है, या मान लो तीसरा सवाल दें, इसकी 9.24 और 9.23। ठीक है, इस तरह की आकृति है, तो 9.23 वाला कंसिडर करते हैं। 9.23 वाला पहला ही सवाल है, 9.3 एक्सरसाइज है। ठीक है, क्लियर, और दूसरा है उसमें सवाल जो आ रहा है, आकृति 9.23 है, पहला सवाल है। देखिए आकृति 9.23 में केंद्र O वाले एक वृत्त पर 3 बिंदु A, B और C हैं। 3 बिंदु A, B और C हैं। देखिए सवाल किस तरह के रहते हैं। ठीक, आइए, 3 बिंदु A, B और C हैं, A, B और C, 3 बिंदु। अब फिर क्या हुआ, इस प्रकार है कि एंगल BOC, एंगल BOC 30 डिग्री है। एंगल BOC, केंद्र क्या है O, एंगल BOC 30 डिग्री, ये ले लिया, एंगल BOC 30 डिग्री। फिर कह रहे हैं एंगल AOB 60 डिग्री है, एंगल AOB 60 डिग्री है। ठीक है, क्लियर। यदि चाप ABC, ठीक है, के अतिरिक्त वृत्त पर, यदि चाप ABC के अतिरिक्त वृत्त पर, ठीक है, D एक बिंदु है, D एक अलग बिंदु लिया गया, ठीक वैसे ही
जैसे कि कह रहे थे कि जो बाकी बची परिधि है उस पर डी एक अलग बिंदु लिया गया, ये डी लिया गया। अब कह रहे हैं तो एंगल एडीसी ज्ञात कीजिए, एंगल एडीसी ज्ञात कीजिए, इस एंगल को निकालना है। तो आसान बात, एओसी एंगल कितना बना, केंद्र पर बन रहा है, एंगल एओसी कितना बना, बीओसी को मिलाकर 30 डिग्री, एओबी को मिलाकर 60 डिग्री, कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। ठीक है, तो Yes, sir. आर्क एसी ने केंद्र पर जो कोण बनाया वो 90 डिग्री का है। ठीक है, आर्क एसी ने, ठीक है, जो कोण बनाया, ठीक है, वो कितना है, 90 डिग्री का। तो एसी आर्क सेंटर पर 90 डिग्री का कोण सबटेंड कर रही है। तो अकॉर्डिंग टू द थ्योरम, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कमफरेंस, ठीक है, जो बचा उस पर जो एंगल बनता है वो उसका आधा होता है। ठीक है, सेंटर का एंगल इस एंगल का 2 गुना रहता है, तो फिर इस एंगल का ये एंगल आधा रह जाता है। तो एसी पर एसी आर्क ने 30 और प्लस 60 डिग्री का कोण बनाया, 90 डिग्री। देयरफॉर एंगल एडीसी अकॉर्डिंग टू द डिग्री मेजर थ्योरम क्या होना चाहिए, हाफ ऑफ एंगल एओसी, एओसी का Yes, sir. आधा। तो हाफ एओसी है 90 डिग्री, तो इसका मतलब है 45 डिग्री का कोण बना एंगल एडीसी। ये सरल सवाल ऑब्जेक्टिव रहेंगे। ठीक है, एक एक नंबर के इस तरह, है ना, क्लियर। Yes, sir. ये शुरुआत हुई, और कल से जैसे आज तैयारी के बारे में कहा है वो जरूर ध्यान देना है और उस पर विचार करते हुए। ठीक है, कोई ऐसे सोच सकता है कि 3 सब्जेक्ट्स मुझे छमाही में बहुत अच्छी तरह करने हैं, मैथ, साइंस एंड हिंदी। 2 सब्जेक्ट्स अगर कच्चे रहेंगे तो उन्हें फाइनल में सुधार कर लाना है। तैयारी का तरीका ध्यान रहे। अब अगर पहले वाले से भी नीचे जा रहे हैं तो आज ही सावधान हो जाइए कि नहीं, पहली कैटेगरी के मार्क्स तो लाने ही पड़ेंगे। ठीक है, मित्रों से भी सहयोग लो। ठीक है, तुम क्या क्या पढ़ रहे हो जरा मुझे बताओ ऐसे। ठीक है, ओके, कल फिर मिलते हैं, रिवीजन चालू है। ओके।